Hello everyone and welcome back to my channel. So this is going to be an epic story time क्योंकि कुछ रिश्तेदार सिर्फ ब्लड रिलेशन नहीं होते हैं, वो लिटरली ब्लड प्रेशर का कारण होते हैं. So I will start the story by telling you a little bit about my family so that you can understand it in a better way. So in my family there is me, my mom and my brother, and let's name our relatives. मैं जिनके बारे में बात करने वाली हूँ. They are my mom's sisters, so let's name them A, B, and C. ठीक है. Now let's go back to 2018. 2018 is when our dad left us, and that's when everything changed. I mean, जब लाइफ में ऐसा बहुत कुछ हो जाता है ना, तब तुम्हें रिश्तों के लोगों के असली रंग समझ में आते हैं. बिकॉज उसके पहले तो सब कुछ सही था, बहुत सारा प्यार था, सब अच्छा था, बट अचानक से एवरीथिंग चेंज क्योंकि व्हेन आवर डैड लेफ्ट अस, हम लोग वी स्टार्टेड स्टेइंग विद माय नानी. ठीक है. लाइक माय नानी टुक अस इन, बट मेरे मम्मी और मेरे भाई वहाँ पे रहते थे, बट आई यूज्ड टू स्टे एट मुंबई. एंड जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरा फर्स्ट ईयर हो गया था, मुझे फर्स्ट ईयर रिपीट करना पड़ता. एंड आई वॉज द ओनली होप फॉर द फैमिली, सो वी डिड नॉट वांट टू टेक एनी व्हाट डू आई से चांसेस विद दैट. ठीक है. सो इन 2018 व्हेन दे गॉट टू नो कि भाई मुंबई में लड़की को अकेला छोड़ दिया एंड ऑल, ओ माय गॉड भाई, मेरे परिवार में हलचल मच गई थी. दे लॉस्ट देयर माइंड्स कि लड़की को मुंबई में अकेला कैसे छोड़ दिया, वो क्या मतलब वो बिगड़ जाएगी, वो ये कर लेगी, वो कर लेगी. एंड दे जस्ट स्पाइरल. यू वोंट बिलीव, मैं अब भी इंस्टाग्राम पे ज्यादा पोस्ट नहीं कर पाती हूँ बिकॉज दे यूज टू कंटिन्यूसली स्टॉक मी ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक एंड एवरीथिंग. अगर मैंने उनको ब्लॉक कर दिया ना, तो वो नया आईडी, फेक आईडी बनाते थे एंड उससे मुझे स्टॉक करते थे. मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या पहन रही हूँ. एंड यू वोंट बिलीव, I posted a photo in shorts, okay, and I will attach that photo here. I was a baby. I was a literal kid. Still, they circulated my photo in the entire family, saying कि slut shaming me, saying कि ऐसे कपड़े पहनती है, ये तो हाथ से निकल गई है, इसका ये हो गया. क्या ट्रॉमेटाइजिंग था ना वो. लाइक उस टाइम पे तो फिर भी हम लोग कोप अप कर लेते थे, बट अभी when you go back and realize like you have been slut shamed by the same people who were supposed to protect you and your dignity. भाई उनकी घर की बेटी हूँ मैं, ठीक है, एंड वो लोग ऐसा कर रहे हैं. आई कुड नॉट, आई जस्ट कुड नॉट. भाई बाल इतने गंदे क्यों दिख रहे हैं. जब भी वीडियो बनाना रहता है, आई हैव नो फकिंग क्लू कि बाल इतने खराब क्यों हो जाते हैं. जो नॉर्मल डेज व्हेन आई हैव टू डू नथिंग, दे आर फ्लाइंग हियर एंड देयर. बट एनीवे, मैंने बुक में सब लिख के रखा हुआ है. सो वो मेरा फोटो सर्कुलेट करते थे. एंड व्हेन आई स्टार्टेड माय जॉब इन अक्टूबर 2018, ठीक है, उसके बाद में ऑफिस पार्टीज होती थी. आई यूज्ड टू गो आउट या फिर कहीं पे जा रहे थे, तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन होता था कि एज अ डैड लेफ्ट अस, हम लोग फाइनेंशियली बहुत ट्रबल में थे, तो इन लोग के पास में तो पैसा नहीं है, ये घूमती कैसे, ये बाहर कैसे जाती है. आर यू डम? डू यू हैव दिस लो ऑफ एन IQ? भाई मेरा ऑफिस का पार्टी हो सकता है, तुम मतलब मुझे बताओ, अगर 8-10 दोस्त मिलके जा रहे हो तो कितना कॉन्ट्रो आता है? 300 रुपए, 400 रुपए. आई मीन वॉट डू यू एक्सपेक्ट? इट कैन बी एनीथिंग, राइट? अरे भाई मेरा बॉयफ्रेंड मेरे को लेके जा सकता है एंड यू कैन जस्ट पे फॉर इट. एंड I don't know how hard it is to understand that and leave people on their. कितना मुश्किल है यार, मुझे बताओ, लोगों को अपने इस पे छोड़ देना कितना, कि लेट देम लिव देयर लाइफ, लिव एंड लेट लिव. अरे भाई तुम अपना जिंदगी जो है मुझे अपना जीने दो, क्या प्रॉब्लम है तुम लोग को? उनको ये भी प्रॉब्लम थी कि अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो मैं कपड़े कैसे खरीद रही हूँ, मैं कपड़े क्यों पहन रही हूँ. मतलब उनको ये भी प्रॉब्लम है मैं छोटे कपड़े पहन रही हूँ, मतलब मैं कपड़े नहीं पहन रही हूँ, और फिर मैं कपड़े पहन रही हूँ तो मैं ये भी प्रॉब्लम है कि कपड़े कैसे खरीद रही है अच्छे. लाइक डूड, सीरियसली. और फिर मैं जब भी जाऊँ तो मुझे टॉन्ट मारने का, लाइक व्हेनेवर यूज्ड टू विजिट, मैं तो जाना ही छोड़ दिया था, मैं साल साल भर जाती नहीं थी, बट मुझे तो अब तक टॉन्ट मिलता है, लाइक सीरियसली. ठीक है. फिर उसके बाद में इन लोग ने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला कि वी आर जस्ट प्लानिंग एंड प्लॉटिंग ऑल ऑफ दिस फॉर माई नानीज मनी. लोग वो बोलते हैं ना कि लोग जैसे होते हैं उनको दुनिया वैसे ही दिखती है. आई थिंक दैट इज सो वेरी वेरी ट्रू. We were surviving. Our survival was their hassle, I can say. I mean, भाई ऐसे लोगों को ना चप्पल से मारने का मन करता है, मैं सही बता दे रही हूँ.
एंड फिर उसके बाद में अब मैं जाती हूँ, व्हेन आई डोंट टॉक टू देम, आई नेवर स्टे इन टच विद देम, फिर मुझे बोलते कि इसमें तो एटीट्यूड आ गया है, नौकरी करने के बाद में तो ये हमसे बात ही नहीं करती है वो। भाई, तो you were supposed to protect me and you did not. How do you expect me to talk to you and be good on your face? Jai Shri Krishna, पैरी पड़ना, not possible. I'm so sorry, dude. कुछ भी सीन होगा ना, they will use to pick a fight with my mom out of nowhere, out of no reason. They will, भाई हमारे घर में आके वो हमसे घर का ये पूछते थे कि तुमने इतना खर्चा कहाँ किया, ये क्या क्या वो किया, and it was like इतना ट्रॉमाटाइजिंग था ना वो सब, लाइक आई स्टिल हैव दैट ट्रॉमा, आई कैन नॉट टेल यू। मतलब मेरी मॉम को तुम लोग ने इतना परेशान किया ना, हमेशा आने का पिकअप अ फाइट ओवर स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स। मैं तुम लोग को बता रही हूँ, हमारा जो जनरेशन है ना, उस टॉपिक पे हम लोग जूनियर केजी में भी नहीं लड़ेंगे ऑन दैट टॉपिक। दे यूज्ड टू कम एंड पिक अप अ फाइट एट 45 और 50 व्हाटएवर देयर एज। कहाँ है भाई मैच्योरिटी तुम लोग की? वेयर इज इट? last year, I am not sure, 2022 या 2023 में एक scene हुआ था, I was there and I usually came to pick up a fight with my mom and I was there this time, so I held her back. मैं उनके साइड से बोलने लगी because obviously she cannot fight. तो ये सब हुआ, अच्छा खासा झगड़ा हुआ, I gave them back and ego, इंसान का ईगो इतना खराब चीज है ना, you guys won't believe what I got to hear on that, कि वो मेरे ऊपर काला जादू कर देंगे बिकॉज आई एम शोइंग देम दैट मच एटीट्यूड। आई वाज सरप्राइज्ड। पहले तो मैं एक हफ्ता बहुत रोई बिकॉज इवन दो, नो मैटर हाउ बैड दे आर, तुम बचपन में खेले हो, पढ़े उनके साथ, यू हैव सम सॉर्ट ऑफ अटैचमेंट। तो मुझे एक हफ्ता तो बहुत बुरा लगा, फिर उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता है। सो स्टिल बट वो ट्रॉमा मेरे में अब तक है, मेरे लाइफ में कुछ भी थोड़ा सा भी गलत होता है ना, मैं अचानक से वो जोन में चले जाती थी। व्हाट इफ यू डोंट नो, व्हाट इफ दे डिड दैट। एंड तो वो डर के नीचे जीना, ठीक है, इट्स सो वेरी डिफिकल्ट एंड आई होप नोबडी हैज टू गो थ्रू दैट कि भाई कल कौन सा झगड़ा हो जाए, कल हम पे कौन सा इल्जाम लगा दिया जाए, या फिर आई डोंट नो। इतना सब होने के बाद में भी जो मेरी माँ इतनी महान है, उसने उनमें से एक बहन को अपने नाम पे लोन लेके दिया। यस, इन 2025 अपने नाम पे लोन लेकर दिया बिकॉज शी वाज गोइंग थ्रू वेरी अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल ट्रबल एंड वी हैव बीन थ्रू दैट फेज। तो in some words she understood and she helped her, and guess what, वो पैसा लेके भाग गई। they blocked us, all of our numbers, and stopped talking to us. एंड फिर उसके बाद में बहुत दिन तमाशे हुए, बैंक वाले आते रहे, पुलिस आती रही, एंड आई कुड आई किड यू नॉट, मेरी मम्मी को हॉस्पिटल ले जाने लायक हालत हो गया था, क्योंकि उसको ऑलरेडी एंजाइटी का प्रॉब्लम है, ऊपर से ये सब स्ट्रेस। ओ माय गॉड। एंड ये सब होने के बाद में शी स्टॉप्ड टॉकिंग टू अस, एंड वो जाके वो बाकी की बहनों के साथ मिल गई, एंड अब वो, आई एम 100% श्योर वो हम लोग की उधर चुगली करती रहेगी, whatever. But how dumb my mom can be. So मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी ना, I just had to let all of this out. भाई कहीं तो बताना था मुझे, ठीक है। तो अगर तुम लोग ने भी ऐसा कुछ फेस किया है लाइफ में तो कमेंट सेक्शन में बताना यार। I would just feel कि there are people who are going through the same. And if not, just same to बोल देना, मैं समझ जाऊंगी। So coming back to our next topic, price of being a daughter in an Indian household. भाई इस टॉपिक में तो मैं क्या ही बोलूँ। मैंने एक लाइन लिख के रखी है, माँ की बेटी को जिम्मेदारी मिलती है, बाप के बेटे को फ्रीडम। एंड आई रेड द समवेयर एंड इट हिट मी लाइक अ ब्रेक। अभी कंस्ट्रक्शन करना था क्या? उसके आगे का एक और सेंटेंस था, इट स्टार्ट्स विद साइलेंस एंड एंड्स विद सैक्रिफाइस। एंड ब्रो, इफ दिस इज इन द स्टोरी ऑफ एवरी डॉट कंस्ट्रक्शन यार, आई एम नॉट श्योर कान्हा जादू सच है नहीं है, ब्लैक मैजिक इज एग्जिस्ट और नो, बट मुझे इतना पता है energies do, and negative energies do, and you have to protect yourself from them. मतलब वो अगर तुम्हारे माइंड में एक बात भी रह गई है ना कि किसी ने काला जादू किया है, यू हैव नो फकिंग क्योंकि तुम अपने आप को कितना सारा नेगेटिव एनर्जी से सराउंड कर रहे हो।
and it is not good for you. It is not, it will drain you emotionally, financially, spiritually, and in every other way. So just don't do it. But I am so done. I'm so done thinking about them and thinking about वो क्या करेंगे क्यों क्यों क्योंकि डर के नहीं जी सकते यार, इतना डर के कैसे जीऊंगी. It's been so long and I'm tired. It's been so long. भाई 2018 से चल रहा है ये सब एंड लोगों को लगता है कि ये हैंडल कर लेगी, ये तो हैंडल कर लेती है, बट भाई मैं हैंडल नहीं करती हूँ. आई लिटरली हैव जस्ट नो अदर ऑप्शन. क्या ऑप्शन है दूसरा मेरे पास में, बताओ है क्या कोई? नहीं है. सो no fucks given anymore. I'm just done. I'm done caring about them. I'm just sorry. I'm done caring about the society. I'm done caring about चार लोग क्या करेंगे. I have no fucking fucks to give. नहीं झेल सकती मैं इतना नेगेटिविटी. नहीं होगा मुझे अपने लाइफ का सोचना, मुझे लाइफ में कुछ करना है. I have to chase my dreams. It's already very late, right? And वो जो confidence भाई, at the 28 I have got a confidence to open a YouTube channel and speak in front of the camera. बच्चों को 13 साल के बच्चों को होता है आजकल ये. So I think that's about it for today. I'm done with this story time. I hope you all enjoyed it and thank you. Tata. Bye bye and take care.